ओम शांति। मैं देख रहा था कि कैसे सब आप आनंद विभोर हो रहे हैं, उस शांति का अनुभव कर रहे हैं, और कुछ बातें जो पहले आपके मन में प्रश्न रूप से उठती थी, उसका समाधान भी आपको साथ साथ मिलता जा रहा है। उसमें वो एक बात ये कह रही थी कि बहुत से लोग कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, किसी चीज को जब हम देखते हैं तभी उस पर विश्वास करते हैं, जब किसी चीज को देख ही नहीं सकते तो उस पर हम विश्वास कैसे करें। इस तर्क को देते हुए वो स्पष्ट कर रही थी कि कैसे कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा को और परमात्मा को किसने देखा है, कैसे हम माने कि उनका अस्तित्व भी है। लेकिन ये प्रश्न बहुत पहले किया जाता था। आज तो बहुत से वैज्ञानिकों ने भी इसके विषय में बहुत खोज की है। आप में से कुछ एक बहन भाई इस बात से परिचित होंगे कि इस बारे में बहुत से लोग जिन्होंने साइकियाट्री में या मेडिकल साइंसेज में एमडी की हुई है, उसके बाद इसको अपना रिसर्च विषय लेकर इस बात की छानबीन की है। उसमें उसके अतिरिक्त कुछ ब्रेन साइंटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ब्रेन सर्जन्स का भी एक ऐसा वर्ग है जिन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या मनुष्य का ब्रेन ही एक कंप्यूटर की तरह से ऐसा है जो सब कुछ करता है। मनुष्य के सारे व्यवहार की व्याख्या क्या हम मस्तिष्क के द्वारा दे सकते हैं, या मस्तिष्क के अतिरिक्त भी कोई ऐसी चीज है, चाहे वो मस्तिष्क में ही विराजमान हो, जो उससे काम लेती है, जैसे कि कंप्यूटर से काम लेने वाला कोई उसका प्रोग्राम बनाने वाला होता है। तो उस बात को लेकर जो साक्ष्य हमारे सामने आई है, पीरियाडिकल्स में और बुक्स में जितना मटेरियल प्रिंट हुआ है, उसको भी अगर आप देखें जो साइंटिफिकली कलेक्टेड है, कंफर्म्ड है, और वो एक पहलू से नहीं कई पहलुओं से उसको दिया गया है, तो आप इस बात पर मानने पर बाध्य हो जाएंगे कि आत्मा नाम की कोई चीज है और परमात्मा का भी अस्तित्व है। उदाहरण के तौर से कुछ लोगों ने तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए कि जो जिसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं, OBE उसको शॉर्ट नाम से कहते हैं, या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कहते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स जो टर्मिनली इल थे, अस्पताल में थे और उनकी चिकित्सा हो रही थी, और डॉक्टरों के अपनी ज्ञान और विज्ञान के अनुसार वे अपना शरीर छोड़ चुके थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु को जानने के जितने भी परीक्षण हैं उन्होंने कर लिए थे, और ये सोच लिया था कि अब ये व्यक्ति डेड है, ये मर चुका है, और उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के उन्होंने संकल्प कर लिया था। लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ समय के बाद वो रिवाइव हो गया, पेशेंट रिवाइव हो गया, उसमें फिर से जान आ गई, हालांकि उनके विज्ञान के दृष्टिकोण से वो समाप्त हो चुका था। और फिर जब वो आत्मा वापस आई तो उसने अपने क्या अनुभव बताए। ऐसे तजर्बे उन्होंने केवल हिंदुओं पर नहीं और उन आस्तिक लोगों पर ही नहीं जो कि आत्मा और परमात्मा में विश्वास करते हैं, बल्कि जो नास्तिक हैं, जो इन अनुभवों से पहले आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते थे या कई पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, उन पर भी अनेक लैंड्स में, अनेक देशों में जो इस प्रकार के प्रयोग हुए और उनको रिकॉर्ड किया गया, उनको बुक्स में के रूप में दिया गया, प्रकाशित किया गया, तो उसके आधार पर भी देखेंगे आप कि सभी ने यही अपना अनुभव व्यक्त किया कि कुछ समय के लिए जब वो शरीर में नहीं थे तो कहाँ थे, क्या देख रहे थे, क्या अनुभव कर रहे थे, पूर्व काल की क्या दृश्य उन्हें दिखाई दे रहे थे, और किन किन के साथ उनके क्या संबंध थे, और जो बातें वो भूल चुके थे कैसे वो बातें भी उन्हें पुनः स्मरण हो आई थी। उन सब एक्सपेरिमेंट्स और उन सब स्टेटमेंट्स को जो रिकॉर्ड किया गया है, एक व्यक्ति ने नहीं, अनेक वैज्ञानिकों ने जो स्वतंत्र रूप से उनको लिखा है, लिपिबद्ध किया है, तो ये एक पहलू है जिससे उसको देखा गया। ऐसे ही जो मस्तिष्क शास्त्री हैं, जो ब्रेन साइंटिस्ट हैं,
ब्रेन सर्जन्स हैं, उन्होंने बहुत इस बात को जानने की कोशिश की। आप में से जो लोग फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, ब्रेन इत्यादि के बारे में, चाहे साइकोलॉजी में, उसके विषय में जानते हैं, आपको मालूम है कि हमारे मस्तिष्क के जो विभिन्न भाग हैं वो हमारे शरीर के भिन्न भिन्न भागों से कनेक्टेड हैं, और जो अलग अलग भाग हैं मस्तिष्क के, उनके अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग फैकल्टीज हैं, अलग अलग उनके फंक्शंस हैं। तो उसको उन्होंने देखा कि उनको इंटीग्रेट करने वाली कौन सी ऐसी कोई सत्ता अलग है, या इनमें स्वतः ही इंटीग्रेशन है, जिससे कि कोई स्टिमुलस हमारे सामने कोई उद्दीपन आता है तो उसका रेस्पॉन्स हमें मिलता है। और वो भी सब उनके सेमिनार्स हुए, कॉन्फ्रेंसेस हुई, इंटरडिसिप्लिनरी मीट्स हुई, मल्टीडिसिप्लिनरी उनके विचार विमर्श के लिए विचार गोष्ठियां हुई, और वो सब भी इस निर्णय पर पहुंचे कि बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिनका समाधान हमें ये मानने से ही होता है कि आत्मा नाम की कोई चीज है और वो मस्तिष्क में है। हमारे मस्तिष्क का जो भाग हाइपोथैलेमस कहलाता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस कंबाइंड है, जिसे अधश्चेतक हिंदी में कहते हैं, वो इस परिणाम पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वहां पर आत्मा विराजमान है, क्योंकि आप मस्तिष्क के उस भाग को देखेंगे कि वो हमारे शरीर के सब फंक्शन से कनेक्टेड है। जैसे कार में बैठा हुआ ड्राइवर अपनी एक सीट पर बैठता है और वहां सब कल पुर्जों को कंट्रोल कर सकता है, ऐसा मैकेनिज्म वहां होता है। तो ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कंबाइन